हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नीट 2025 का एग्जाम हो चुका है और नीट के एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारे बच्चों की को ये प्रॉब्लम है कि मेरा जो नीट में स्कोर इतना आया, इतना कम आने वाला है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है और कितने मार्क्स अगर आपके आ जाए तो आपका जो नंबर है वो सेफ स्कोर माना जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो नीट का जो पेपर हुआ, सबने देखा कि पेपर कितना सिंपल था और कितना टफ था, है ना। आप कोई भी ऐसे बच्चों से नहीं मिलेंगे जो बोलेगा अरे पेपर नीट का बहुत सिंपल था। कोई एक भी बच्चा आपको ये कहते हुए नहीं आपने सुना होगा नीट का पेपर सिंपल था। हर बच्चों के लिए ये पेपर टफ था। इसका मतलब तो अगर टफ था आपके लिए तो सभी बच्चों के लिए टफ होगा, है ना। जो 720 आउट ऑफ 720 जो आ जाते थे तो इस बार तो वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक चीज। सेकंड चीज, जो फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, बायोलॉजी का पेपर, अगर जिस बच्चों का लास्ट टाइम 600 630 650 या 700 के आसपास नंबर आ रहे थे या उससे नीचे आ रहे थे, 550 आ रहे थे, लगभग 500 आ रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो आप देखो, उन बच्चों से अगर आप बात करोगे, उन बच्चों से अगर जानोगे तो आपको क्या लगेगा। इस बार उनका भी लगभग 100 से लगभग 150 के आसपास जो मार्क्स है वो कम आए हैं। इसका मतलब जो कट ऑफ जो पिछले बार 650 था, इस बार लगभग 500 530 या 550 के आसपास होने वाला। एक चीज तो कंफर्म है, अगर सर 500 मार्क्स आ गए तो लगभग आप सेफ जोन में बोले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो स्कोर है वो लगभग सेफ जोन में है। अगर आप कैटेगरी वाइज है तो उससे और नीचे है, लगभग से 490 के आसपास है, 450 भी आपका सेफ होगा कैटेगरी वाइज। लेकिन अगर आप इसमें हो, जनरल कैटेगरी में हो, तो लगभग कितना 25 से 20 से 2500 तक अगर आपका रैंक है तो आपका अच्छा खासा स्कोर है। तो पिछले 7-8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और मुझे इस बात का आइडिया है कि किन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला। तो जो मैं कट ऑफ दूंगा ऐसे हवा हवाई में बात करके नहीं, या मैं कोई एआई जनरेटेड या कोई चैट जीपीटी से ऐसा नहीं कट ऑफ दूंगा। जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों से बात की है, सेंटर्स पे कई बच्चों से मिला मैं, तो उन बच्चों के बेसिस पे, उन बच्चों के जो उन्होंने फीडबैक मुझे दिया, उनके बेसिस पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हाँ, ये चीजें जो है आपका स्कोर इतना मार्क्स है तो आप एकदम सेफ जोन में। तो अगर हम जानते हैं कि 500 से 530 की बात करें तो क्या ये सेफ जोन माना जाएगा? बिल्कुल सेफ जोन। अभी मैंने बताया आपको कि ये सेफ जोन में माना जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है भाई। एकदम आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका इतने मार्क्स है तो इसमें आपको कोई ऐसा वरी होने वाली बात नहीं है कि आप बहुत एकदम सदमे में है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। एकदम हो रहा। कुछ लोग 550 बोल रहे हैं, कुछ लोग 600 बोल रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पर जो है, उनके बेसिस पे मैं ये बता सकता हूँ कि 500 से लेके 530 करें, रैंक वाइज बात करें तो क्या क्या रैंक हो सकता है। देखिए, अगर 670 से 690 के बीच में अगर आपका नंबर है मार्क्स, तो लगभग आप टॉप 10 में आ जाएंगे। सोचिए, लास्ट ईयर का अगर आप देखेंगे तो 720 आउट ऑफ 720 था, लेकिन इस बार 670 से 690 के बीच में। अगर आपका लगभग 650 के आसपास का अगर नंबर है तो आप टॉप 100 में आ जाएंगे, मतलब आपका रैंक 100 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद 600 650 का नंबर है तो 1000 में आपका रैंक आ जाएगा। लेकिन खेल शुरू होता है यहां से, 500 से 550 के बीच में, और यहां पर आपका 15,000 से 20,000 रैंक तक आता है। यहीं पर मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ज्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि यहीं पर जो बच्चे का सिलेक्शन कट ऑफ के हिसाब से होता है, कट ऑफ के हिसाब से नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका रैंक इसके बीच में 25,000 से 26,000 तक का रैंक है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। अब देखो, जो स्टेट वाइज का कोटा होता है, हर स्टेट का अपना अपना कोटा होता है, और अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करोगे ना, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग करने के बाद जिस स्टेट के आप हो या अदर स्टेट में आप अगर काउंसलिंग करते हो, तो जिस स्टेट में हो तो आपको वहां पर अच्छा खासा मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर अदर स्टेट की अगर आप करते हो तो वहां पर लगभग 15% जो है 25% कोटा आपको वहां पर मिल जाता है, पूरा 15% मान लेते हैं। ठीक है, अगर मिनिमम अगर आप बात करें 15 से 20%, तो क्या होगा वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको 500 मार्क्स है, लगभग 500 मार्क्स है, तो आपको
घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। 500 मार्क्स है तो सर सिलेक्शन हो रहा है क्या? मैं बताऊं, हो रहा है, एकदम हो रहा है सिलेक्शन। क्योंकि ये एक मैं अपना एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। ये 500 मार्क्स है, 500 से लेकर 550 तक आपके मार्क्स है। या आपको एमबीबीएस की एक सीट मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। लेकिन अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो जरूर आप लीजिए। आप अपने प्रिपरेशन उस लेवल तक रखिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम अगर आप जाए तो, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इस बार कम है, ऑफ कोर्स लेवल डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। तो उनके बेसिस पर आप ये बोल सकते हैं ना कट ऑफ बहुत है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं ना कि अरे पिछले बार का कट ऑफ अगर मान लीजिए 100 नंबर कम कर दिए तो 650 था तो 550 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 500 से 550 के बीच का आपका कट ऑफ है। और एकदम ये मान के चलिए कि पूरा इसमें घबराने वाली कोई बात है, आपको पता चल ही गया होगा कितने मार्क्स है ना। आपने कोचिंग और बाकी सोर्स से पता लगा ही लिया होगा आंसर की कौन सा सही है, कौन सा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यकीन मानिए कि 500 से लेकर 550 तक अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, आपको एमबीबीएस सीट आपको एक मिल रही है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस कट ऑफ को लेके, कौन कौन